चालू अपी बड़ी ज्यादा चालाक है भाई। चालू अपी ने बहुत फायदा उठाया इस लड़की का। मैं बात कर रही हूँ पिज्जा का। पिछली बार पूरा टाइटल डाला और 4 व्लॉग के रुके हुए व्यूज जो है भाई साहब इस बार पूरे हो गए, क्योंकि इतना बड़ा सा समझ गए ना, खूब बड़ा सा, जिसमें वो अच्छी खासी मोटी दिखाई दे रही है और रोती हुई दिखाई दे रही है, वो थंबनेल लगाएगी तो फिर तो व्यूज आ जाएंगे। और दूसरी बात, व्लॉग कब आया था? 2 तारीख को, और रिजल्ट भी आउट हुआ था। अब क्या है ना, लोग बहुत ज्यादा भोले हैं। अब लोगों को पता नहीं है कि जो व्लॉग है वो पहले का शूटेड होता है और जो अपलोड किया है वो 2 तारीख को किया है। अब लोगों ने सोचा कि आज का रिकॉर्ड होगा, भाई 2 तारीख है, रिजल्ट आ गया, ये कुछ बताएंगे। अब चालू अपी तो 2 दिन पीछे चलती है, लेकिन मौके का फायदा कैसे उठाना है ये चालू अपी को बहुत अच्छे से याद, जैसे कि पहले उठाया और जैसे कि अब उठाया। चालू अपी का नया व्लॉग आ गया है, मैंने पूरा देख लिया, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, लेकिन जितना देखा ना उतने जो चीज मुझे समझ में आया वही कुछ चीजें मैं आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर से शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, चालू अपी के 2,50,000 व्यूज हुए हैं 4 घंटे में। समझ में आ रहा है? 4 घंटे 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख व्यूज। लेकिन अगर कमेंट देखोगे तो भाई साहब 1500 कमेंट, जो कि 1500-1600 कमेंट इसके जब होते हैं जब इसके 9 लाख या 10 लाख या फिर 8 लाख हो जाते हैं। अगर 4 घंटे में इतने व्यूज हो गए, सॉरी इतने कमेंट्स हो गए हैं, तो सोचो जब इसकी ये वाली 10 लाख पहुंच जाएगी तो कितने कमेंट्स हो जाएंगे। कमेंट तो बहुत हैं और मेरे पास भी टाइम है, जब कमेंट पे बनाना होगा तब कमेंट पे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि चालू अपी ने गाड़ी में बैठकर ये बता दिया है कि पिज्जा का रिजल्ट आ गया है, जिससे कि चालू अपी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पिज्जा पास हो जाएगी, क्योंकि हमें तो ये लगता था फ्रेंड्स कि ये नहीं कर पाएगी, इसने साइंस ले लिया था, इसने फलाना ले लिया था, इसने दिमाग। आज तक इसने एक सिंगल टाइम भी ये नहीं बताया कि इसने कौन सा स्ट्रीम लिया है, कौन सा इसने सब्जेक्ट्स लिए हैं, या ये कहाँ से पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है या सिर्फ कोचिंग पढ़ रही है, ओपन से कर रही है या किस चीज से कर रही है। हमने कॉलेज जाते हुए स्कूल लड़की को रेगुलर देखा नहीं। एग्जाम डेज से पहले ये क्या कर रही थी, एग्जाम डेज में ये क्या कर रही थी, किसी से छुपा नहीं है। क्यों? इसकी बहन के बदौलत, यानी कि चालू अपी के बदौलत हर एक चीज उसने दिखाई है। तो सबने ये कह दिया था कि भाई साहब लग नहीं रहा कि ये लड़की पास हो जाएगी, लेकिन फिर भी पास हो गई। भाई साहब पप्पू पास हो गया, एक्चुअली पिज्जू पास हो गया। और अब इसकी नौटंकी है कि बहुत ही टफ डिसीजन है पिज्जा की लाइफ, यानी कि समझ जाओ कि अब आगे इसको पढ़ना नहीं है। पहले इसने ये दिखाने की कोशिश की, पिज्जा का रिजल्ट आ गया, वो बहुत रोई है, वो फेल हो गई। और अब इसने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा टफेस्ट डिसीजन लिया है हम कि भैया आगे इसका पढ़ने का मन नहीं है तो चलो इसकी शादी कर देते हैं। अब लोग ऐसे सोचेंगे, देख लो इसकी बुद्धि कितनी चलती है और ये लोगों को बेवकूफ समझती है। लेकिन सारी दुनिया बेवकूफ नहीं, बहुत सारे समझदार लोग हैं जो इसको कमेंट कर रहे हैं और मैं तो हूँ ही, इसलिए लोग इसको लिख भी रहे हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत समझदार लोग हैं भाई साहब जिनके ख्यालात मेरे से मिलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ व्लॉग जो है ना वो सारे के सारे पिज्जा के ऊपर डेडिकेटेड हो गए हैं, क्योंकि इसने बीच में पिज्जा को इग्नोर कर दिया था और बस इधर उधर सब चीजें चल रही थी। लेकिन रिजल्ट आ रहा है, उसका मोटापा है, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारी चीजें ये क्लियर करती हुई नजर भी आई है यहाँ पर। तो इसने बताया है कि पिज्जा का रिजल्ट आ गया है, काइंड ऑफ ये जो है वहाँ पे घूमने खिलाने पिलाने के लिए कि चलो तुम्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेके चलते, और साथ में किसको देखा है हमने? फैजल को। और फैजल कौन है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ, डुम्बुल का भाई है वो। क्योंकि डुम्बुल का मैंने देखा, उसमें व्लॉग का मैंने पूरा व्लॉग तो नहीं देखा, लेकिन पूरा क्या मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली, लेकिन हाँ मैंने टाइटल देखा। तो उसका भाई वहां पर आया हुआ है और टाइटल में लिखा हुआ भी, थंबनेल पर लिखा हुआ था गुड न्यूज रिवील, और टाइटल में फैजान का नाम लिखा हुआ था। और फनी बता रहा है कि फनी उसका फैजान का वहां पे दिल नहीं लग रहा है, तो इसलिए फैजान यहाँ पे आ गया। मुंबई में आते हैं फ्रेंड तो अच्छा नहीं लगता है, तुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। और चल झूठ मत बोल, उससे पहले भी वो कई दफा, जब से उसकी बहन यहाँ पे शिफ्ट हुई है ना, वो कई दफा यहाँ पर आया है, एक 2 दिन रुक कर भी गया है। तू बड़ा शातिर बन रहा है कि उसका दिल नहीं लग रहा वो इसलिए यहाँ पे आ गया, तो तू क्यों नहीं गया और उसकी बहन क्यों नहीं है? मुझे तो भैया वो दोगला लड़का लगता है पूरी तरीके से। पता नहीं इनके यहाँ के रिश्ते कैसे होते, ना बहन मिलती है ना माँ मिलती है, लड़का इनमें घुसा रहता है, पता नहीं किस चीज का लालच है। अरे थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहन से ही सीख लेते, उसमें भी पता नहीं है क्या नहीं है, पता नहीं, लेकिन लगता तो है भाई साहब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है वो। तो टाइटल डाला है टफेस्ट डिसीजन ऑफ पिज्जाज लाइफ।
आगे क्या करेगी। अब लोग अंदाजे लगा रहे हैं आगे क्या करेगी। अब तो ये फेल हो गई है, पास हो गई है, क्या है इसकी ज़िंदगी का फैसला, चालू अब क्या करेंगी, आगे क्या होगा। क्योंकि बहुत इसने पहले बीच में रूमर फैला दिया था हम इसकी शादी कर रहे हैं, और सबको पता था। ये भाई साहब हर चीज़ से दूर नहीं रहती है, इसको हर चीज़ का पता होता है कि ये लोग जो है इसके बारे में क्या अफवाह फैला रहे हैं कि ये पढ़ रही है तो नहीं पढ़ रही है, तो स्कूल जा रही है, कॉलेज नहीं जा रही है, पेपर दे रही है नहीं दे रही है, या फेल हो जाएगी, या जो भी है इसको सब पता है। इसलिए ये अपना कंटेंट उसके हिसाब से बनाती है जो इसके आसपास चल रहा हो। तो ये से कहती है कि मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, तुम सोच लो। ये सोचने का टाइम ये इसका नहीं है अपना डिसीजन बताने का एक दिन लिया है इसने, क्योंकि होता तो वही है जो चालू पे चाहती हैं, जो चालू पे कहेंगे वही करूँगी। अरे भाई जिंदगी बर्बाद कर ली तूने अपनी, और अब भी फैसला है। और ये बेवकूफ़ हैं, दोनों माँ बेटी बेवकूफ़ हैं। मैं तो यही कहूँगी, चालाक बनती होंगी अपने आप को, लेकिन चालाक ज़्यादा चालाकी चला नहीं पा रही हैं। जब चालू ने व्लॉग के सामने इसको ये बोला कि भाई तू जो भी करना चाहे तू बता दे, उस माँ बेटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माँ बेटी उसी ऑडियंस का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि उसको पता है क्या है, क्लिप कट हो जाएगी, फिर क्लिप शूट होगी, क्लिप तो वही जाएगी जो चालू अप्पी की मर्जी वाली होगी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये सब स्क्रिप्टेड है टोटल। ये जो डिसीजन है ये चालू का है। चालू की मर्जी के बिना वो लड़की हिल नहीं सकती, क्योंकि दोनों माँ बेटी का दिमाग ब्रेन वॉश जो ऐसे किया हुआ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पिज़्ज़ा की माँ क्यों नहीं कहती, पिज़्ज़ा के पापा क्यों नहीं कहते। तो देखो मैं एक और बात बताती हूँ। पिज़्ज़ा के पापा जो है ना, वो एक ऐसा इंसान है जिसके अपने घर में कुछ चलती ही नहीं, और ना ही वो चलाना चाहता है, क्योंकि ये तुम्हें देख सीधी सादी सी दिखने वाली डॉक्टर खाला इतनी भी सीधी को नहीं भाई साहब। ससुराल में ज्यादा बनती नहीं है, शौहर यहाँ पर रहते नहीं, खुद अपना जो भी कुछ कमा रही है अपने चालू ऑफिस से तो अपना वो यहाँ पे बचा रही है, बच्चों के ऊपर खर्चा करना नहीं, सब चीजें इनके ऊपर छोड़ रखी है। इसीलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि इनके शौहर की घर में नहीं चलती है, इस औरत की चलती है। और जिनके घर में शौहर की चलती है उनके घर का हिसाब किताब देख लो, वो दूसरी बाजा खा, भले ही वो बटोरी खाला है, लोग उसको बटोरी खाला कहते हैं। वो आती है अपनी मनमर्जी से आती है, या जब उसका दिल होता है बटोरने के लिए आती है और निकल लेती। ना अपना करियर खराब अपने बच्चे का करियर खराब कर रही है, ना अपनी जो जिंदगी है उसकी पर्सनल लाइफ उसको वो हर्ट होने देती है किसी भी तरीके से। तो बस उनके शौहर ने इतनी इजाज़त दे रखी है कि ठीक है तुम जाओ अपना लो जो कुछ लेना है, थोड़े दिन बिताओ और आ जाओ। उसमें भी वो उनकी अपनी शर्तों पर, ना कि डॉक्टर खाला के जो शौहर है ना उनकी तरह। आपको याद होगा कि जब इनके फादर एक्सपायर हुए थे, यानी कि पिज़्ज़ा के दादा एक्सपायर हुए थे, तो उनकी दादी इद्दत में बैठी हुई थी। तो तब तो वो दफीने में आए नहीं थे, और वो कब आए थे, जब वो बाद में उनको छुट्टी मिली। जब वो आए थे तो 1 महीना यहाँ रुक कर गए। ऐसे में जब तुम इंडिया में आ गए थे तो तुम्हें भाग के सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना चाहिए था, जबकि तुम्हारी माँ इद्दत में बैठी हुई। और ये बंदा अपनी भांजी के पैसों पर ऐश करता घूम रहा था। भाई साहब यहाँ पे ऐसे पड़े हुए थे ज़मीन पर, उस पर कि सोने का, उठने का, बैठने का किसी का जगह नहीं है, इतने सारे लोग। अब आप देखो ना, रुकैया आई हुई थी, रुकैया की बेटी थी, फिर ये खालू भी, खाला भी, अम्मा भी, और वो लहर भी, सारे के सारे अम्मी के घर में पड़े हुए थे। और जिनको ये अपने पैसों पे फ्लाइट का सफ़र कराती घूम रही थी और बेंगलोर लेकर गई थी। वो आदमी अपनी माँ से मिलने से ज़्यादा उसे बेंगलोर घूमने का पड़ा हुआ था भांजी के पैसों पर। तो अब सोच के देख लो भैया उस आदमी की कितनी घर में चलती होगी, या वो खुद कौन सी मानसिकता का हो। 4 पैसे बचने दोनों मियाँ बीवी को क्या ही फर्क पड़ता है। दोनों का ब्रेन वॉश है अच्छी तरीके से कि क्या ही करेगी अपनी ज़िंदगी में। तो फैसला वही होगा जो चालू अप्पी ले। चालू अप्पी इसकी ज़िंदगी का फैसला ले चुकी हैं। इसे आगे नहीं पढ़ना है, लिख कर ले लो। आगे पढ़ने के लिए पिज़्ज़ा साफ मना करेगी। चालू अप्पी ने इसको मौका दिया कि मैं तुम्हें 1 रात का टाइम दे रही हूँ, तुम सोच कर मुझे बता देना। अरे भाई वो सोचने की बुद्धि उसमें हो तो क्या आज वो ऐसी हो। उसे बोला कि तुम होटल मैनेजमेंट कर लो। होटल मैनेजमेंट क्या बातों में हो जाता है, उसमें पढ़ाई की टाइम की जरूरत नहीं होती है। चालू अप्पी चाहेगी ही नहीं कि किसी भी तरीके से ये इससे दूर हो जाए, बाहर जाए, नई दुनिया जो है ना एक्सप्लोर करे और कुछ नई चीजें सीखे। वो चालू अप्पी के हत्थे से बाहर चली जाए, क्योंकि चालू अप्पी को इतनी फ्री की फुल टाइम काम वाली कहाँ से मिलेगी, और वो भी इतनी लॉयल। अपनी माँ को, अपने बाप को उतनी तवज्जो नहीं देती है जितनी चालू अप्पी को देती। दिखावे के लिए उसे कह रही है कि तुम सोच लो, सोच के बताओ तुम्हें आगे क्या करना है। टाइटल इसने डाला है, पहले खा गई उसके नाम के व्यूज और अब इसके नाम के फिर से व्यूज। लिख कर ले लो, अच्छी खासी ये भी 10
लाख तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि लोग इसको भर भर के कमेंट करेंगे, अच्छे भी करेंगे और बुरे भी करेंगे और सीख भी देंगे। तो जो अच्छे होंगे वो सीख देने वाले ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना अब अपनी अपनी ओपिनियन बताएंगे, पिज्जा को ये कर लेना चाहिए, पिज्जा को ये कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, सलाह मशवरा देना ना फ्री का होता है, राय मशवरा देना ना ज्ञान फ्री का होता है, बांटो जितना बांटना। लेकिन ये नहीं पता कि ज्ञान बांटने के चक्कर में फायदा तो चालू का ही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो असलियत से वाकिफ हैं, जो जान गए हैं इसकी चालाकी को और इसको आके यहाँ पे सीख दे रहे हों। यानी कि हेट वॉच करने पर भी फायदा चालू को होता है, क्योंकि भाई साहब मोटी चमड़ी है, मोटी चमड़ी बोलते हैं उनको जो ढीठ हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मोटी चमड़ी, जिन पे रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ रहा। सबको बिठा के ये यहाँ पे अच्छा ये ऊपर ले आइए अपने यहाँ पर। ये जो फैसला हो रहा है ना, ये चालू अप्पी के घर में हो रहा है। कहाँ है वो भाई? क्योंकि भाई का व्लॉग मैंने देखा तो भाई ने 1 तारीख को शूट किया, 2 तारीख की छुट्टी थी और फिर 3 तारीख को भी शूट किया उसने। 3 मई तक का भी शूट है, डेट डाल रखी है। जब तुम्हें पता चल गया है कि 2 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया है, भाई भाभी ने जिक्र तक नहीं करा, क्योंकि भाई भाभी को पिज़्ज़ा से मतलब ही नहीं है, नौकरानी की तरह से काम लेने से मतलब है। जब डेकोरेशन कराना हो तो पिज़्ज़ा आ जा, घर डेकोरेट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन वहीं उसी बच्ची की जो जिम्मेदारी उठाई थी, जिनके दोनों मियाँ बीबी गार्जियन बन गए थे कि चलो हम इनको जो है ये पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, इनका भविष्य सुधार देंगे, लेकिन फिर जब बन नहीं पाया आगे को तो बांट दिए बच्चे। एक की जिम्मेदारी तू ले ले, एक की जिम्मेदारी मैं ले। लेकिन लेने पे ऐसा हो गया है कि बिल्कुल उसको जो है ना उतार के अपना बिल्कुल सर से उतार कर ही फेंक दिया कि नहीं, अब हमें कोई मतलब ही नहीं है कि उसका रिजल्ट आए ना आए, हमें कोई मतलब नहीं है। जब ये हाई स्कूल में आई थी और ये फेल हुई थी, उस दौरान भी किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद से ये कभी कॉलेज ही नहीं गई। 2 साल से किसी ने नहीं देखा कि ये कब कॉलेज में जा रही है। इसने 11th में नहीं गई और ये 12th में भी नहीं गई और 12th के एग्जाम दे दिए। तो इसका मतलब भाई भाभी जो है ना अपने आप को सुमड़ी में रखना चाहते और इसके टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते कि कल को अगर कोई बात खुलती है तो बुराई हम पर ना आए। वरना एक बार तो अपडेट दे सकते हैं कि भाई पिज़्ज़ा का रिजल्ट आ गया है, पिज़्ज़ा पास हो गई है, ये कहने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो पास हुई ही नहीं है। पास कैसे होती? पास होने के लिए तो एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम उसने दिए नहीं। अब इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी अगर तुम इतनी ज्यादा शातिर हो, इतनी ज्यादा चालाक हो और हर बात को इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेरे लिए प्रूफ करती रहती हो, तो चलो ये भी बता दो कि जब तुमने अपने मुंह से बोल ही दिया है कि फ्रेंड्स हमें उम्मीद नहीं थी कि ये पास हो जाएगी, इसने साइंस ले लिया, इसने ये ले लिया। तो जब तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ये पास हो जाएगी, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से पास नहीं हुई है, बस हो गई है। तो वही बता दो, रिजल्ट ही दिखा दो उसके कितने नंबर है। जो चीजें छुपानी है वो छुपा दो, डिटेल छुपानी है तो बाकी मार्क्स दिखा दो उसका। और ये दिखा दो कि पिज़्ज़ा का जैसे तुम्हारे भाई ने दिखाया गट्स हैं तो दिखाओ, वरना तो भैया हम तो यही समझेंगे कि क्योंकि वो हमने ना उसको स्कूल जाते हुए देखा। हाँ वैसे हमारे यहाँ स्कूल ही बोलते हैं, बट वहाँ पे अगर कॉलेज बोलते हैं तो चलो कॉलेज ही सही, कि ना हमने इसको कॉलेज जाते हुए देखा, ना हमने इसको कोचिंग जाते हुए देखा, और ना हमने इसको एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए देखा, और ना ही हमने एग्ज़ाम का डर देखा इसके अंदर कि ये उस डर से कम अपने मन की बातें बोले और पढ़े और पढ़ती हुई दिखाई दे। अब इसने ये इससे कह रही है हम चाहते हैं कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, बार बार कहती है हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। अरे भाई तू क्या हम चाहते हैं, तू क्या बिग बॉस है क्या? और वो कह रही है नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई तो इसे करनी ही नहीं थी, ना इसे करनी थी ना चालू को करवानी थी, क्योंकि चालू को करवानी होती ना तो कब का इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती और सारी बातें खुलकर बताती अपने बारे में। आज दाढ़ी बनाती है, शेव करती है या व्हाटएवर जो भी कुछ करती है, अपने जो उसको ये फेशियल हेयर आते उसके लिए कहती फ्रेंड्स हार्मोन हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं छुपाते। तो तू तो बहुत सारी बातें छुपाती, जो छुपानी होती है वो तो छुपा ही लेती है चालू अप्पी। बेटी खाला हाँ इसको आगे और पढ़ना चाहिए ना। अरे बेटी खाला से पूछे, बेटी खाला की तो खुद बुद्धि भ्रष्ट है, तूने खुद बांध रखी, उसका तो ब्रेन वॉश कर रखा। हाँ पढ़ना तो चाहिए। फनी की सुन लो ऑप्शन, न्यूट्रिशंस बनना है, न्यूट्रिशन जो होता है वो बनना, बीए करना है, ये जो चालू अप्पी बोलेगी वो करना है। ओहो उंगलियों पे गिनारा, तूने भविष्य तय कर रखा है उसका। मतलब ये बताओ पिज़्ज़ा कि स्टडी वाली फील्ड में ज्यादा जाना है क्या, या कुछ और करना है तुम्हें अपनी जिंदगी? पढ़ाई वाली चीज तो मुझे नहीं करनी है। बेटा तू कुछ नहीं कर पाएगी, लिख के ले ले, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे सिर्फ नकल करना आता है। ये क्या करती है, इंस्टाग्राम रील देख ली, ये क्या करती है यूट्यूब देख लिया, उन सारी चीज़ों पे आजकल ये पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताती और बहुत सारी चीज़ें इसने सेव करके रखी हुई है और बहुत सारी रेसिपी जो है वहाँ से कॉपी मारती है और उनको बनाती रहती है। तो नकल करने में और नकल में और असल में बहुत फ़र्क है। और जब तुम ये होटल मैनेजमेंट या इस तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वो तुम्हारा अपना होगा, जिसमें तुम नए और भी इनोवेट कर सकते हो उस चीज़ों को, तो वो तुम्हारे हाथ का नहीं है।
जिसको तुम अभी कर रही हो, इसको प्रोफेशनल लाइन में नहीं जाना, इसको पढ़ाई नहीं करनी, नहीं, इसको सिर्फ डायपर साफ करने, इसको टॉयलेट बाथरूम साफ करना है, इसको चालू अप्पी की चापलूसी करनी है, चालू अप्पी की घर गृहस्थी संभालनी है, इसको फुल टाइम नैनी बनकर रहना। इसको मतलब कल से कह रही है, जिसको मतलब जिसमें बेकिंग होती है। अरे पहले तू खुद तो सीख ले गंवार, लेकिन मेरा ये फैसला है। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं यही समझाना चाहूंगी कि इसने ना एक बार साइंस ले लिया था और तूने इसको लेने दिया। डिग्री करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, डिग्री होती है तो आगे जिंदगी में काम आ जाती है। हाँ, तू अपने बारे में सोचा, तूने, तेरे भाई ने अपने बारे में सोचा, तुम तो ड्रॉप आउट हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं डिग्री, पर तुम्हारा काम चल गया। ये भी सोच लेंगे जब हमारे बड़े भाई बहन, हमारे पूज्य जो हमारे गार्जियन बने बैठे हैं, जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि तुमने सुहाने सपने तो तुमने दिखाए इन बच्चों को। तो फ्रेंड्स, इसने साइंस लिया और इसने मेहनत की। मेहनत, हाँ, तेरा घर सजाने में, तेरी नौकरीगिरी करने में, तेरा व्लॉग बनाने में, तेरे फोटोज खिंचवाने में, तेरी अनबॉक्सिंग कराने। तो फ्रेंड्स, इसने साइंस लिया और इसने पास किया और कट लग गया, और इसने ना अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लिए। कोई बात नहीं चालू पे, जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा से, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो ये जो तुम छुपा रही हो ना, ये भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बाहर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको ना साइंस दिलाना, मेरे को भी डिसीजन नहीं। तो कहती है तुम होम बिजनेस करना चाहती हो, बिजनेस करना चाहती हो, तुम क्या करना? नहीं नहीं, मुझे तो बस मेरे लिए करना है। अब बताओ ये क्या कहना चाह रही है? मतलब इसको बेकिंग का शौक भी है, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती उसको, और आगे एजुकेशन भी नहीं लेना चाह रही। मतलब ये कोई ग्रेजुएशन डिग्री कुछ नहीं करना चाहती। तो भाई तू चाहती क्या है? एट दी एंड है ये बात कि चालू अप्पी जो अपना फैसला इस पर थोपना चाहती है, तो मैं बताती हूँ रिजल्ट क्या निकलेगा। ये चालू अप्पी जो है इससे ये कहलवाएगी कि फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा का आगे पढ़ने का मन नहीं था, वो आगे कोई डिग्री नहीं करना चाहती थी, उसको बस बेकिंग में शौक है, तो हम उसकी बेकिंग क्लास करवा देंगे। क्योंकि चालू एक्चुअली यही चाहती है। क्यों चाहती है? ये जाने नहीं देगी, इसको घर से बाहर नहीं जाने देगी, ये नई चीज़ नहीं सीखने देगी, नए लोगों से मिलेगी, दिमाग भटकेगा, ब्रेन वॉश जो इसने कर रखा है, उसके दिमाग में कुछ कुछ बातें आने लगेगी, घर के काम नहीं करेगी, इसके नए लोगों से मिलेगी तो घर से बातें बाहर जाएंगी, ये सारी चीज़ें दिमाग पे चालू अप्पी की हावी हो जाएगी और ये एंजाइटी में आ जाएगी। और चालू अप्पी अपने लिए एंजाइटी ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर चालू अप्पी तुम कब तक लगाम खींच कर रखोगी इस पर? जब तक पॉसिबल होगा तब तक तो भाई साहब ये लगाम खींच कर रखेगी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये इसको बाहर जाने ही नहीं देगी, किसी भी प्रोफेशनल लाइन में नहीं एंटर करने देगी। क्यों? ये सारी बातें खुद नहीं कहेगी, पिज़्ज़ा से कहलवा देगी, बुरा भी इसको बनवा देगी, जैसे कि अभी बुरा बनवा रही है। अब लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं पिज़्ज़ा को अच्छे कॉलेज में मुंबई से दूर भेज दो, उसकी लाइफ दूसरों को देखकर खुद ही ठीक हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पिज़्ज़ा को योगा क्लासेस ज्वाइन करा दो, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करा दो, प्रॉपर डाइट प्लान करवा दो, तुम कितना भी सर पटक लो, मजाल चालू पे कुछ करेगी? अपने से अच्छा होने नहीं देगी वो उसका। पिज़्ज़ा ने वेट गेन बहुत कर लिया, देख लो भाई साहब, तीनों बैठी हुई हैं। अब देखो चालू हल्की लगने लगी और ये वहीं की वहीं बैठी। लिख दिया ना लोगों ने, वही जो लोगों के थॉट में आ रहा था। मेन बात तो ये है कि पिज़्ज़ा को ही पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। होटल मैनेजमेंट सही था, बट पिज़्ज़ा बोल रही है कि नहीं कर पाएगी, ओनली बेकिंग से कुछ नहीं होता है। भाई मुंबई जैसे सिटी में थोड़ा स्मार्ट बन, तुम कितना भी सर पटक लो, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, क्योंकि होता वही है जो चालू अप्पी चाहती है। और चालू अप्पी बिल्कुल घर से बाहर निकलने नहीं देगी, उसको ऐसे ही डम्बो बना के रखेगी। अगेन देख लो, किसी उसी यूजर ने उसी के कमेंट के नीचे, जिसमें 64 लाइक, उसमें 2 रिप्लाई भी हैं। तो एक किसी कोई लिखते हैं, वो लिख रहे हैं शी कॉपीज ऑन अदर रेसिपीज, शी कांट क्रिएट एनीथिंग। क्रिएट करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, सीखने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर से बाहर चालू अप्पी जाने नहीं देगी। एक भोबो ने उसको भी जवाब दे दिया, भाई साहब हर जगह भोबो इतने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है चालू अप्पी ने इतने एक्टिव कर दिए। वो लिखते हैं तो फिर क्या हुआ, वो कोई सेफ या बेकर नहीं है, देख कर ही तो सीख रही है, किसी का चुरा कर तो नहीं भाग रही है वो। शी इज लर्निंग। अरे ठीक है, वो लर्निंग है, सीख रही थी अभी तक तो, कि भाई वो पढ़ रही थी तो उसको शौक था, तो चलो बीच बीच में वो कर भी रही है। आप तो कम से कम किसी प्रोफेशनल के अंडर सीख सकती है वो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, घर से बाहर जाना पड़ेगा। और नौकरानी अगर घर से 2-4 घंटे के लिए बाहर जाएगी, फिर आने जाने में भी टाइम बर्बाद करेगी, प्लस अच्छे स्मार्ट लोगों से मिलेगी, कुछ नई इनोवेटिव चीजें सीखेगी, फिर चालू अप्पी को तो क्या हो जाएगा? एक कमेंट तो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई, किसी ने लिखा, सनी आपने क्या उखाड़ लिया है लाइफ में, जो ये बताओ पहले। तो वहीं किसी एक ने लिखा कि करियर काउंसलिंग इज मस्ट फॉर पिज़्ज़ा टू टेक अपॉइंटमेंट गुड काउंसलर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अच्छी बात है कि अगर वो अभी तक अपना डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो अच्छी बात है ना कि किसी से उसकी करियर काउंसलिंग कराओ, जिससे कि वो अपना डिसीजन ले पाए। कि अगर वो पढ़ने में अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे बेहतर जो है प्रोफेशनल
जो है वो और प्रोफेशनल लाइन में चले। ऑफ कोर्स जैसे ये बेकिंग और ये सब कुछ कर रही है, इतने अच्छे अच्छे जो है ना मतलब इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। खुद चालू की दोस्त है जिसका अपना है, उसके अंडर सिखाने दे उसको। कल को कोई भी छोटा मोटा अपना कैफे खोल सकती है। वहीं किसी ने अकल दी है, होटल मैनेजमेंट इज वेरी गुड कोर्स, शी कैन स्पेशलाइज एज अ शेफ और पेस्ट्री शेफ इन दिस कोर्स, कर सकती है। अगेन वही वाली बात है, चालू नहीं बाहर जाने देगी, होगा वही जो चालू चाहेगी। चालू घर से बाहर इसको कदम रखने नहीं देगी। तो कुल मिला के ये है कि इतनी देर का जो इसको एक रात का टाइम दिया है कि हम तुम्हें सोचने का टाइम दे रहे हैं, वो सोचने का टाइम इसका नहीं था, ये आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए था। क्योंकि इससे ये वही कहलवाएगी जो ये इसने इसके और इसकी माँ के साथ बैठ के इनका दोनों का ब्रेन वॉश करके इनके दिमाग में भर दिया है कि देखो इसे अभी एक पर तो पानी दिया खाला, देखो अब हमने झूठ भी बोल दिया है अपने लोगों से। अब उस बात को करने के लिए तो देखो आगे का कोई मतलब नहीं है। अगर ये कहेगी कि हमें आगे पढ़ना है और हम आगे पढ़ाएंगे भी, तो कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि 11th-12th तो इसने करी नहीं। तो इसलिए इससे बस यही कह दो कि अब हमें आगे कुछ नहीं करना, और हमें होटल मैनेजमेंट के लिए भी भाई साहब आपको हाई स्कूल 12th कुछ तो चाहिए, कुछ तो डिग्री है, कुछ ऐसी चीजें तो चाहिए ना आगे जाने के लिए। एक कमेंट है बहुत अच्छा मैं लेना चाहूंगी, लास्ट फ्यू व्लॉग्स आर डेडिकेटेड टू पिज्जा, लेकिन उसकी हेल्थ इश्यूज एड्रेस होते हैं आफ्टर अ ईयर। जैसे नेल्स जबरदस्ती कट करवाती हो पिज़्ज़ा के, वैसे सबा उसकी हेल्थ को और उसके लाइफस्टाइल को सीरियसली क्यों नहीं लेती। कितना सही लिखा है इन्होंने, लेकिन वो नहीं लेगी क्योंकि नेल कटवाने से उसकी जो है इवलनेस सामने आ रही थी। लेकिन वो अगर उसकी हेल्थ को करा देगी तो चालू अपी थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ज़्यादा अच्छा उसमें कॉन्फिडेंट आ जाएगा, और फिर वो नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। और वहीं जब वो एक एम कुमार करके हैं, वो अक्सर इसको कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं चालू डिसीजन इज वेरी सिंपल, कीप रिजा अवे फ्रॉम यू देन शी विल रिकवर एंड मेक गुड डिसीजन। बिल्कुल सही बात एकदम से, इससे दूर रहेगी तो अच्छा सोच पाएगी, बेहतर कर पाएगी खुद के लिए। लेकिन वहीं एक यूजर ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा, अगर अलग हो जाएगी तो कौन उनका देखभाल करेगा, चालू ही सबका ध्यान रखती है। ओहो भोवो है भाई साहब, और उनके ऊपर खर्चा भी करती है, और वो नहीं होती तो ये सब मोदाह में होते। तो वहीं एम कुमार ने उनको वापस से जवाब दिया, चालू पिज्जा रेहान को व्लॉग में यूज कर रही है और लाखों में कमाती है, वो कोई इंसान नहीं कर पा रही, वो कोई एहसान नहीं कर रही। तो वहीं एम कुमार को सपोर्ट करते हुए एक कमेंट है, सही है वो लोग का कंटेंट यूज करती है तो सामने इनके लिए कुछ कर लिया तो एहसान नहीं है डब्बा ने, एहसान नहीं किया है डब्बा ने। और जितना बेटी खाला हैदर और डब्बा के लिए करती है उतना अपने बच्चों के लिए भी नहीं करती है। सिंपल वे में गिव एंड टेक टाइप का है, डब्बा कुछ एहसान नहीं करती। एक कमेंट में तो मुझे बड़ी हंसी आई, उन्होंने लिखा रिजा डिसीजन तभी लेगी जब सभा मैम परमिशन देंगी। ऑफ कोर्स वो डिसीजन भी नहीं ले सकती। भाई साहब बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे, मजा आएगा जब मैं कमेंट पे बनाऊंगी। मैंने क्या कहा, कमेंट इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए कि चलो पे को व्लॉग उतने नहीं आते आजकल, कमेंट बढ़ गए हैं। किसी ने तो ये भी पूछा कि पिज्जा की परसेंटेज क्या है, नहीं बताएगी। इसको बोलो जैसे तेरे भाई ने दिखाया ना नान का रिजल्ट, वैसे ही तू पिज्जा का दिखा। जैसे ही तूने जारा का दिखाया ना, वैसे ही पिज्जा का भी दिखा। ना ये हाई स्कूल में थी तब दिखाया था, और ना ही इसने अब दिखाया, क्योंकि तब भी ये बहुत गंदे नंबरों से पास हुई भी थी या नहीं हुई थी। सुनने में तो यही आया था कि ये फेल हो गई। तो किसी ने तो बस इतना ही लिखा, पास क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन मार्क, यानी कि बस पास हो गई है। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर। फनी कह रहा है मेरी तो राज मशवरा है कि इसको बीए करा दो और साथ साथ इसको बेकिंग का कोर्स भी करवा दो, और मेरा ये कि होटल मैनेजमेंट करवा लो। नहीं चालू पे मैं नहीं कर पाऊंगी, कहती मैं क्या क्या करूँ, कहती इन दोनों में से एक कर लो। कहती नहीं नहीं होटल मैनेजमेंट तो नहीं करना भैया, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, चलो लिख के ले लो। और इसकी माँ कभी नहीं बोली, अपनी बेटी की हेल्थ खराब हो गई तब नहीं बोली, अपनी बेटी हाई स्कूल में फेल हो गई तब नहीं बोली, अपनी बेटी को 1.5 साल से ये बिल्कुल परमानेंट ऊपर रखकर दिन रात की नौकरानी बना रखा तब नहीं बोली। 1-1.5 साल से वो बता रही है उसके टूथ में पेन है माँ होने के बावजूद, जबकि ये यही पसर रही है। वो गई नहीं है 1.5 साल से यहाँ पे, क्योंकि चालू अभी प्रेग्नेंट थी तब से वो यहाँ से नहीं गई। यार उसको नहीं पता कि उसकी बेटी के टूथ में दर्द है 1.5 साल से। कैसी माँ है, कलंक है भाई। दूसरे के बच्चों पे प्यार लुटा रही है हैदर पे, और खुद के बच्चों का क्या हाल बना रखा है। 2 ही बच्चे दूसरों के ऊपर पैदा करके छोड़ दी। एक गरीब औरत भी होती है ना,
वो भी झाड़ू पोछा दूसरों के घर में करके बच्चों को पाल लेती है, ईंटों का बोझा ढोकर भी अपने बच्चों को पाल लेती। तो तुम तो फिर भी हट्टी कट्टी थी, कहीं बाहर काम कर लेती, क्यों किसी का एहसान लेके अपने बच्चों का करियर बर्बाद करवा दिया। और अक्सर हमने उन्हीं बच्चों को कामयाब होते हुए देखा जिनके माँ बाप ने कड़ी मेहनत मशक्कत से उनकी पढ़ाई के लिए पैसा कमा कर, उनको 4 पैसे जोड़कर उनको कामयाब करने के लिए मेहनत करी और उनको वो पढ़ने का इन्वायरमेंट दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जिनके पास डिग्री नहीं है उनके पास काम नहीं है। चलो अभी आज की डेट में ऐसे ही होता है। आपको अपना बिजनेस संभालने के लिए भी आपको डिग्री चाहिए होती है, लेकिन डिग्री होना बहुत अच्छी बात है। तेरी कहाँ है भाई, तेरे भाई की कहाँ है और तेरे पति की कहाँ है? बाकी और हम डिस्कस करेंगे, भाई भाभी से भी पूछेंगे, उनको भी अपने इस घटिया सी नौटंकी में शामिल करेंगे। जबकि ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको लगता है कि भाई भाभी इसके साथ शामिल होंगे इसकी इस हरकत में? जबकि उनको पता है कि इसने एग्जाम नहीं दिए हैं, इसने पेपर नहीं दिए हैं, ये कोई पास नहीं हुई है। बस अब ये है कि अब ऑफिशियल ये हो जाएगा कि 2 साल झक मरा कर बर्बाद करके और ये दिखा के कि 12th में आ गई है, 12th का रिजल्ट आ गया है और अब इसे आगे नहीं पढ़ना है। तो बस ठप्पा लगा दिया कि बस इसने 12th पास कर ली और उसके बाद हम इसे परमानेंट नैनी बनाकर रखेंगे। अब नैनी से याद आया, आगे का प्लान मैं बताती हूँ। इसका वेट लॉस कर रही है क्योंकि 36-37 साल की तो एज हो गई है और 2-3 साल बाद फिर तो भैया आजकल तो 40 साल में आके बड़ी परेशानियां शुरू हो जाती है। किसी किसी को अर्ली सब चीजें शुरू हो जाती हैं, अर्ली मोनोपॉज शुरू हो जाती है। तो इसको कंसीव करने में और दिक्कत होगी, तो बहुत जल्दी ये सेकंड बेबी प्लान कर रही है। सारा का सारे आसार इसके वही हैं, वही जिम जाना, वही माँ के घर पड़े रहना। वेट लॉस होगी तो कंसीव जल्दी हो जाएगा, फिर IVF कराओ या नेचुरल करो। उनके लिए डॉक्टर यही सबसे पहले राय मशवरा देती है कि वेट कम करो। और जब तक यहाँ पे खालू हैं, क्योंकि खालू हो सकता है थोड़े दिन में वापस आ जाए, 1 साल बाद 2 साल बाद फिर वापस आ जाए। कोई कब तक ही अकेला रहेगा भाई, उम्र ढल रही है। और इधर पिज्जा भी घर में थाली पड़ी हुई है, तो भैया अच्छा है दूसरा बच्चा भी आराम से पल जाएगा और हींग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाएगा चालू अप्पी का। माँ को तो नौकरी पे रख ही रखा है और बच्ची तो लाला भाव में फ्री में है ही इनके पास। कहती है इसको ऐसा है कि साथ साथ डिग्री भी हो जाए और बेकिंग का कोर्स भी हो जाए अच्छा वाला। तो दोनों चीजें साथ में कैसे होगी कि कॉलेज से कम जाना पड़े। ओहो, स्कूल कौन सा चली गई थी, कॉलेज में तो फिर भी बच्चे थोड़ा कम जाते हैं, स्कूल में तो बहुत जाते हैं। जब ये कॉलेज जाएगी चालू अप्पी, फिर तो तुम्हारे हाथों से बाहर निकल जाएगी। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, बाहर जाएगी, यारी दोस्ती होगी। हाँ, फिर तो तुम्हारे घर की बातें बाहर चली जाएंगी, लोगों के कांटेक्ट में आएगी। चालू अप्पी, तुम्हारा सत्ता तो मुझे हिलता हुआ नजर आ रहा, सॉरी तुम्हारी सत्ता तो मुझे हिलती हुई नजर आ रही। अगर पिज्जा घर से बाहर गई और नए नए लोगों से टकराई, फिर ये अपनी बेकिंग क्लास में गई, तो भाई मोर कॉन्फिडेंट हो जाएगी ये। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो जद्दोजहद है, ये चालू अप्पी अपनी ये बात पूरी करवाती है। जो ये बोल रही है, ये जो अपनी मन की इच्छा है वो पूरी करवाती है। जो ये बोल नहीं रही है, जो मैं बोल रही हूँ, ये इसको कहीं नहीं जाने देगी, ये इसको यहीं रखेगी, लोगों से मिलने नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, लोगों के संपर्क में नहीं आएगी, घर की बातें बाहर नहीं जाएगी, ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगी, लोगों से मिलेगी तो दिमाग खराब होगा और फिर ये नैनीगिरी नौकरीगिरी नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर चालू अप्पी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसका ब्रेन वॉश कर सकती है, तो भाई साहब कोई भी कर सकता है। सहेलियां भी कर सकती हैं, वो भी अच्छी बुरी चीजें बता सकती हैं, वो भी जो नेगेटिविटी इनके आसपास फैली हुई है वो बता सकती हैं। जो कमेंट आते हैं, जो हर जगह इनके लिए पोस्ट होती रहती है, इतने चैनल बने हैं, कोई भी ब्रेन वॉश कर देगा भाई साहब। और चालू अप्पी ये कभी नहीं चाहेगी। आप बताइए आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर से शेयर कीजिएगा। और ये जरूर मुझे बताइएगा कि क्या पिज़्ज़ा का जो ये रिजल्ट है ये सच है या झूठ है। क्या उसने एग्जाम दिए हैं, क्या वो रियली में पास हुई है, क्या उसके साइंस साइड थी, क्या वाकई में साइंस साइड से उसने एग्जाम दिए, बताइएगा जरूर और मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलती हूँ फिर एक और वीडियो में इसके रिव्यू के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।